हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है होमिनिडों की मुख्य शाखाएं। इससे पूर्व में मैं आपको बता चुका हूं होमिनिडों की अगर मुख्य शाखाओं की बात करें तो उसमें दो शाखाएं आती हैं, एक तो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स और दूसरी आती है होमो। वैसे तो होमिनिडों की अनेक शाखाएं हैं, लेकिन अगर मुख्य शाखाओं की बात करें तो उसमें दो शाखाएं आती है। एक शाखा कौन सी है? ऑस्ट्रेलोपिथिक्स, और दूसरी कौन सी है? होमो। इसमें से अपने ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? होमो। होमो शब्द की अगर बात करें तो होमो लातीनी भाषा का शब्द है। किस भाषा से संबंधित है ये? लातीनी भाषा से संबंधित है, और इसका अर्थ क्या होता है? आदमी। यद्यपि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों ही शामिल है। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है और इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम भी दिए हैं। अगर वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है और प्रत्येक प्रजाति को उन्होंने उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम भी दिए हैं। जैसे पहले इन्होंने बताया है होमो हेबिलिस। कौन सी है? होमो हेबिलिस। तो इसमें क्या योग्यता थी? औजार बनाने वाले थे। ये क्या करते थे? औजार बनाते थे। दूसरा होमो इरेक्टस। क्या थे? होमो इरेक्टस। इनमें क्या क्वालिटी थी या क्या विशेषता थी? तो सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले थे। तीसरा है होमो सेपियंस। कौन सा है? होमो सेपियंस। तो इनकी बात करें तो ये प्राज्ञ या चिंतनशील मनुष्य थे। तो सबसे मुख्य जो कौन से इनमें होमो सेपियंस है, इनकी अगर बात करें तो प्राज्ञ या चिंतनशील मनुष्य थे ये। अब बात करते हैं अपने होमो जो हेबिलस है, जिनमें औजार बनाने की योग्यता है। इनके प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, यानी कि जहाँ से इनके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? तो होमो हेबिलस के जीवाश्म इथियोपिया में ओमो, यानी कि इथियोपिया का एक स्थान है ओमो, और तंजानिया में स्थान है ओल्डुवई गोर्जे। कौन सी है? ओल्डुवई गोर्जे। या इन दोनों जगहों से कौन कौन सी? इथियोपिया में तो है ओमो और तंजानिया में है ओल्डुवई गोर्जे। इन दोनों स्थानों से किसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? होमो हेबिलस के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। दूसरा है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की अगर बात करें तो इनके जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। किसके? होमो इरेक्टस के जो जीवाश्म हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो अफ्रीका और एशिया दोनों ही जगह से प्राप्त हुए हैं। अगर इनकी बात करें तो कौन कौन सी जगह हैं जो अफ्रीका और एशिया में जहाँ से होमो इरेक्टस के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? तो उनमें कुबीफोरा, तुर्काना, केनिया, संगीरन और जावा ये स्थान प्रमुख है जहाँ से होमो इरेक्टस के जो जीवाश्म हैं वो प्राप्त हुए हैं। एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परवर्ती काल के हैं, यानी कि उससे पूर्व के हैं। इसीलिए अधिक संभव है कि होमिनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी तथा पूर्वोत्तर एशिया और शायद यूरोप में भी आगे गए होंगे, यानी कि 20 से 15 लाख वर्ष पहले की बात है। ये अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं भी लगभग कितने वर्ष पूर्व की बात है जब ये होमो इरेक्टस हैं ये अफ्रीका से चलकर किसी अन्य स्थानों पर गए थे। तो दक्षिण से उत्तर की ओर गए, उत्तर से एशिया, यहाँ से यूरोप की ओर चले गए ये। तो ये समय कितना बताया जा सकता है? तो अंदाज़ा है भी लगभग कितना समय होगा? 20 से 15 लाख वर्ष पहले की बात रही होगी। और तीसरी जो प्रजाति है इसकी होमो सेपियंस। होमो सेपियंस की बात करें तो इनके जो जीवाश्म है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यूरोप में प्राप्त हुए हैं। और इनकी अगर बात करें तो इनमें दो नाम आते हैं। कौन कौन से? एक तो है होमो हाइडलबर्गेसिस। देखो क्या है? होमो हाइडलबर्गेसिस। और दूसरा नाम क्या है? होमो निएंडरथैलेसिस। कौन सा है? होमो निएंडरथैलेसिस। यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म कौन कौन से? होमो हाइडलबर्गेसिस और होमो निएंडरथैलेसिस। इन दोनों की बात करें तो ये दोनों ही होमो सेपियंस प्रजाति के हैं, यानी कि होमो सेपियंस के बाद वहाँ पर अगर कौन सी प्रजाति है तो अपने कह सकते हैं होमो हाइडलबर्गेसिस और होमो निएंडरथैलेसिस नाम की जो प्रजातियाँ हैं वो किसके बाद आई? तो होमो सेपियंस के बाद आई थी। तो
आज का हमारा टॉपिक होमिनिडों की मुख्य शाखाओं में अपने टॉपिक कौन सा किया है, होमो किया है। होमो की अगर बात करें तो लातीनी भाषा का शब्द है ये, और इसका अर्थ क्या होता है, आदमी। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल है। वैज्ञानिकों ने होमो को उनकी प्रजातियों के अनुसार अलग अलग वर्गों में बांटा है। जैसे इसमें मुख्य रूप से आपको 3 वर्ग बताए गए हैं। पहला है होमो हेबिलस, ये औजार बनाने वाले थे। दूसरा होमो इरेक्टस, ये सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले थे। तीसरा होमो सेपियंस, ये प्राज्ञ या चिंतनशील मनुष्य थे। होमो हेबिलस की बात करें तो इनके जीवाश्म इथियोपिया में तो ओमो जगह पर और तंजानिया में ओल्डुवई गोरजे से प्राप्त हुए हैं। होमो इरेक्टस की बात की जाए तो इनके जीवाश्म अफ्रीका और एशिया में पाए गए हैं। अगर अफ्रीका और एशिया में प्रमुख जगह देखी जाए तो कुबीफोरा, तुर्काना, केनिया, संगीरन और जावा क्षेत्रों से होमो इरेक्टस के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। होमो सेपियंस की बात की जाए तो इनके जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं, यूरोप में पाए गए हैं। और जो यूरोप में होमो की अन्य जो प्रजातियां हैं, जो होमो के बाद जो प्रजातियों में आई, वो तो होमो हाइडेलबर्गेसिस और होमो निएंडरथलेसिस। इनकी बात की जाए तो ये किसके आगे प्रजातियां थी, होमो सेपियंस के आगे की ही प्रजातियां थी, जो कहाँ पाई गई हैं, यूरोप में पाई गई हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक जो होमिनिडों की शाखाओं में होमो था वह कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।